नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। 92वां संविधान संशोधन 2003 संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास भाषा, दल बदल, पंचायती राज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है भाषा। 92वां संविधान संशोधन यह हुआ था वर्ष 2003 में और यह संबंधित है भाषा से। अनुसूची 8 जो कि भाषा से संबंधित है, इसमें जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो जो है असम राज्य से संबंधित है, डोगरी कश्मीर से, मैथिली उत्तर प्रदेश से और संथाली झारखंड राज्य से संबंधित है। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बात करते हैं दल बदल की, तो दल बदल जो है यह 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। उसके तहत यह अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तहत दल बदल विरोध कानून लाया गया था। बात करते हैं पंचायती राज की, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में और इसके तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। पंचायती राज जो कि संविधान के जो भाग 9 है उसमें पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें टोटल 29 विषय हैं। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोक सेवा आयोग के संबंध में विचार करें। तो देखते हैं अब लोक सेवा आयोग के बारे में। पहला है संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है, भाग 14 में लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। सेकंड है इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 में है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एवं 2 दोनों सत्य है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास पंचायती राज, करारोपण, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति यह हुई थी 1957 में गठित हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और जो है इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की थी। और जो है सबसे पहला जो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। इसने 1959 में जो है पंचायती राज लागू किया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करें। चलिए देखते हैं। पहला है संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 में है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार अपना आंसर बी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख पार्ट 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में इसका जो है उल्लेख है निर्वाचन आयोग का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान की संरक्षिका किसे कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की संरक्षिका कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन यह जो है आर्टिकल 368 में जो है इसका उल्लेख है और संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। बात करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और संसदीय सर्वोच्चता, राष्ट्रपति की नाम मात्र की कार्यका और भी बहुत सी चीज़ें जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अमेरिका से आपको याद रखना है, इससे मूल अधिकार लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता है। तो यह सभी जो है अमेरिका से लिए गए। रशिया से जो है मूल कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिए गए। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है आपके पास 280, 352, 148, 52। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 148। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 280 की, तो 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में उल्लेख है
और आर्टिकल 52 जो है यह राष्ट्रपति से संबंधित है। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए भाग 4 मूल कर्तव्य, बी है भाग 9 पंचायती राज, सी है भाग 2 नागरिकता, डी है भाग 3 मूल अधिकार। तो चलिए देखते हैं। भाग 3 मूल अधिकार बिल्कुल सही है। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। भाग 2 में नागरिकता बिल्कुल सही है। भाग 9 में पंचायती राज है, बिल्कुल सही है। भाग 4 में मूल कर्तव्य नहीं, ये गलत है। भाग 4 में जो है नीति निदेशक तत्व है और भाग 4 क में जो है यह मूल कर्तव्य है। तो ये आपको याद रखना, भाग 4 क में मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51 ए में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ऑप्शन है आपके पास किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, BS रामादेवी, निर्मला बुच। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी BS रामादेवी। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामादेवी। सरोजिनी नायडू जी के बारे में बात करते हैं तो यह जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, और किरण बेदी जो है भारत की प्रथम महिला IPS है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको आहूत करता है राष्ट्रपति, मतलब कि बुलाता जो है वह राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।